हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड प्लांटिंग सिस्टम, पौधरोपण की विधियां, मेथड्स ऑफ प्लांटिंग सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे सीजीपीएटी, आरईओ, आरएचओ, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगा। उस पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांटिंग सिस्टम। प्लांटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले लेआउट के लिए 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और उसको याद रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट है, लेआउट से पहले हमको कभी भी ऐसी जगह का चुनाव नहीं करना है जहां पे कठोर परत हो, हार्ड लेयर हो, या फिर रॉक या फिर चट्टान की परत हो। वहां पे ठीक, द लैंड शुड नॉट बी सिलेक्टेड अप टू 1.5 to 2 मीटर डेप्थ, हार्ड लेयर और रॉक्स। ठीक है, मतलब जो लैंड सरफेस होगा भूमि की सतह पर 1.5 से 2 मीटर की गहराई तक किसी भी प्रकार का सख्त परत, हार्ड लेयर प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर? फिर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल सॉइल, फल बगीचे के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सा होता है? तो मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर ऑर्चर्ड प्लांटिंग, बलुई से बलुई दोमट मृदा, जिसे हम कहते हैं सैंडी टू सैंडी लोम सॉइल, सैंड टू सैंड लोम सॉइल, हिंदी में क्या बोलेंगे? बलुई से बलुई दोमट मृदा। यदि पीएच वैल्यू की बात करेंगे 5.5 to 6.5। क्लियर है? पीएच एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लैंड स्लोप कि कितना प्रतिशत भूमि ढलान होने पर बगीचे स्थापित किया जा सकता है। तो लैंड स्लोप की बात करेंगे, ऐसा कहा जाता है कि 5% भूमि ढलान, 5% लैंड स्लोप पर ऑर्चर्ड एस्टैब्लिश किया जा सकता है। Then very most important point, more than 15% land slope is not suitable for orchard planting। 15% से अधिक भूमि ढलान होने पर वहां पर कभी भी बगीचा या ऑर्चर्ड एस्टैब्लिश नहीं करना चाहिए। क्लियर? देन पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर ऑर्चर्ड प्लांटिंग, फल बगीचा लगाने का सबसे उपयुक्त समय क्या होगा? तो मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर ऑर्चर्ड प्लांटिंग, यदि हम सीजन की बात करेंगे तो आंसर करेंगे बेटा रेनी सीजन। यदि मंथ की बात करें तो मंथ में पूछा गया है तब आंसर करेंगे जुलाई से अगस्त। जुलाई से अगस्त सबसे बेस्ट माना जाता है। क्लियर? देन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फल बगीचे स्थापित करने के लिए फलों का चुनाव, मतलब द फ्रूट शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन एंड लोकल डिमांड। फलों का चुनाव हमेशा स्थानीय मांगों व जलवायु के आधार पर करना। स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्लांटिंग सिस्टम। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? आइए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट करते चलेंगे। सबसे फर्स्ट बात करेंगे, यदि मेथड्स ऑफ प्लांटिंग सिस्टम की बात करेंगे, स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड की डेफिनेशन की बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। इस विधि में संपूर्ण क्षेत्रफल को वर्गाकार हिस्सों में बांट लिया जाता है और वर्ग के प्रत्येक कोने पर एक एक पौधे को लगा दिया जाता है। The fields are divided into square plots, then each corner of square one plant is planted। ठीक है, इसमें आप एक चीज और देखेंगे, इसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। यहां पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, इट इज अ सिंपलेस्ट मेथड ऑफ, इट इज अ सिंपलेस्ट, और सरल क्यों है, पॉपुलर क्यों है? क्योंकि किसी भी फील्ड पर आसानी से स्क्वायर प्लॉट में डिवाइड किया जा सकता है।
यह पौधरोपण की सबसे सरल व सबसे क्या है, प्रसिद्ध विधि है। ये भी क्वेश्चन पीएटी एग्जाम में पूछा गया है कि पौधरोपण की सबसे सरल विधि कौन सा है, तो अपनी आंसर क्या देना है, स्क्वायर मेथड। पौधरोपण की सबसे प्रचलित विधि कौन सा है बोलेंगे, तब भी आपको आंसर क्या देना है, स्क्वायर मेथड। देन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधरोपण की इस विधि में रो टू रो व प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। कि पौधरोपण की इस विधि में पौधे से पौधे व कतार से कतार की दूरी क्या होता है, एक समान होता है। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विधि में अंतःसस्य प्रक्रिया इंटरकल्चर प्रोसेस को आसानी से अपनाया जा सकता है, इजीली से अप्लाई किया जा सकता है। इंटरकल्चर प्रोसेस, अंतःसस्य प्रक्रिया की बात करेंगे तो फ्रूट ऑर्चर्ड में स्टैंडिंग स्टेज में क्या करते हैं, किसी भी हार्मोन्स का स्प्रे करना या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना या फ्रूट का हार्वेस्टिंग करना, ये सभी इंटरकल्चर प्रोसेस है। इसको आसानी से अप्लाई किया जा सकता है इसमें, स्क्वायर मेथड। क्लियर हुआ, यहाँ पे डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। यह पौधरोपण की सबसे सरल व सबसे प्रसिद्ध विधि है। इस विधि में पौधे से पौधे व कतार से कतार की दूरी क्या होता है, एक समान होता है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, इसमें इंटरकल्चर जो प्रोसेस होता है, अंतःसस्य प्रक्रिया होता है, उसको आसानी से अपनाया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट जो मेथड है उसे हम कहते हैं आयताकार। ये तो इस विधि में जो क्षेत्रफल है, जो खेत है, उसे आयताकार प्लॉट में डिवाइड कर लेते हैं और आयताकार प्लॉट में डिवाइड करने के बाद उसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक पौधे को क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो क्वेश्चन वही है कि द फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर प्लॉट्स, देन ईच कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल वन प्लांट इज प्लांटेड। क्लियर। इसमें क्या होता है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होता है, अनइक्वल होता है। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि पौधरोपण की वह कौन सा विधि है जिसमें रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होता है, अनइक्वल होता है, एक समान नहीं होता है। तब आंसर करेंगे क्या, रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो इस विधि का सबसे कम प्रयोग किया जाता है। इट इज द लीस्ट यूज्ड मेथड ऑफ प्लांटिंग। यह सबसे कम प्रयोग की जाने वाली पौधरोपण की विधि है। आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे कम प्रयोग की जाने वाली पौधरोपण की विधि कौन सा है, तब आंसर देंगे क्या, रेक्टेंगुलर मेथड, आयताकार विधि। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस देन 9% प्लांट्स आर प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर मेथड। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 9% तक कम पौधा रोपा जाता है। कितने परसेंट तक, 9% तक कम पौधे रोपे जाते हैं। क्लियर हुआ, ये हमारा 2 मेथड हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर में कंप्लीट लेआउट नहीं बना पा रहा हूं मैं, टिपिकल लेआउट है। इस विधि में क्या करते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल को ट्रायंगुलर प्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर प्लॉट्स में डिवाइड करने के बाद उसके कॉर्नर पर एक एक पौधे को क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। यदि हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट HDP, जिसे कहते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम। HDP मींस क्या होगा, हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम। हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम अत्यंत सघन बागवानी पौधरोपण की किस विधि में अपनाया जाता है, तब आंसर देंगे क्या, ट्रायंगुलर। क्या आंसर देंगे, ट्रायंगुलर। हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम होता क्या है, जब किसी भी फील्ड पर या जब किसी भी प्रक्षेत्र पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में सर्वाधिक पौध संख्या प्राप्त किया जाता है। मतलब पर यूनिट एरिया टू गेट मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन इज कॉल्ड हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, लेस देन 11% प्लांट्स आर प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर मेथड। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 11% तक कम पौधे रोपे जाते हैं। क्लियर, ओके। ट्रायंगुलर प्लॉट्स में क्या होता है, पूरा फील्ड ट्रायंगुलर प्लॉट्स में आयताकार प्लॉट में डिवाइड होता है, त्रिभुजाकार प्लॉट में डिवाइड होता है, सॉरी। इस तरह से इसमें लाइनिंग जो होता है, डिफिकल्ट टू अप्लाइड इंटरकल्चर प्रोसेस, डिफिकल्ट टू अप्लाइड इंटरकल्चर प्रोसेस।
मतलब इस विधि में अंतर सस्य प्रक्रिया या फिर रेखांकन को आसानी से अपनाया नहीं जा सकता है। क्लियर? इसमें 3 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन हेक्सागोनल, जिसे षट्भुजाकार कहते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें जो पूरा फील्ड है उसको षटकोणीय आकृति में बांट लिया जाता है, हेक्सागोन प्लॉट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और हेक्सागोन प्लॉट्स में डिवाइड करने के बाद 7वां नंबर का जो पौधा होता है उसे सेंटर, 7 नंबर का जो प्लांट्स होता है उसको कहां लगाते हैं? सेंटर पे लगा दिया जाता है। तो कभी कभी बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर पे भी देखा गया है कि पौधरोपण की वह कौन सी विधि जिसमें 7वां पौधा केंद्र पे लगा दिया जाता है, 7 प्लांट्स आर प्लांटेड इन सेंटर, तब आंसर देंगे क्या? हेक्सागोन। क्लियर? यहां पे क्वेश्चन आता है मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन, वह पौधरोपण की वह कौन सा विधि है जिसमें सर्वाधिक पौध संख्या होता है? तो सर्वाधिक पौध संख्या वाली पौधरोपण की विधि कौन सा है? हेक्सागोन। पीएटी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% तक अधिक पौधे रोपे जाते हैं। कितना प्रतिशत तक? 15% तक अधिक पौधे रोपे जाते हैं। मतलब मोर देन 15% प्लांट्स आर प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर मेथड। क्लियर? यदि हम बात करें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेक्सागोनल मेथड का षट्भुजाकार विधि का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां पे जमीन महंगी तथा कम हो, जहां पे लैंड क्या हो? कॉस्टली हो और कम भी हो, वहां पे हेक्सागोनल मेथड का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन और यदि पूछे आपसे एग्जाम में कि हेक्सागोनल मेथड को क्यूबिडियल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। हेक्सागोनल मेथड को किस नाम से जाना जाता है? क्यूबिडियल मेथड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ओके। एंड लास्ट, सेकंड लास्ट हम बात करेंगे फिलर मेथड, पूरक विधि। पूरक विधि में क्या करते हैं? इस विधि में सबसे पहले जो लेआउट जो तैयार किया जाता है वो वर्गाकार विधि के समान ही तैयार किया जाता है। तो वर्गाकार विधि के समान स्क्वायर प्लॉट में इसको डिवाइड करते हैं और इसमें जो 5th नंबर का जो प्लांट होता है, 5वां नंबर का पौधा सेंटर पे लगा देते हैं। इसे ही कहते हैं पूरक पौधा। क्या कहते हैं? पूरक। ये जो पूरक जो प्लांट होता है ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मींस इसमें एग्जांपल लिखेंगे, नोट करेंगे, एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्न में से पूरक पौधा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलर प्लांट्स? तो याद रखिएगा बनाना, पपाया, केला, पपीता, अनानास, पाइनएप्पल एंड लास्ट में नोट करेंगे स्ट्रॉबेरी। क्या नोट करेंगे? स्ट्रॉबेरी। क्या होता है जब शुरुआती अवस्था में, इनिशियल स्टेज में जब हम मेन फ्रूट ट्रीज का प्लांटिंग करते हैं तो तुरंत फ्रूटिंग नहीं हो पाती। तो फ्रूटिंग ना होने की वजह से वहां पे इनकम, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए हम फिलर प्लांट्स, टेम्पररी प्लांट्स के रूप में लगाते हैं, जो बनाना, पपाया, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, केला, पपीता, अनानास और स्ट्रॉबेरी को लगाते हैं। ठीक है? और जैसे मेन फ्रूट ट्रीज फ्रूटिंग में आता है तो उसको काटकर क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। यहाँ पे दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 81% अधिक पौधे रोपे जाते हैं। मतलब मोर देन 81% प्लांट्स आर प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर मेथड। मतलब पूरक विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा क्या 81%, मोर देन 81% प्लांट्स एक्स्ट्रा पौधे लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक है हेक्सागोनल और दूसरा क्या है? फिलर मेथड, पूरक विधि। जब आपसे एग्जाम में पूछे कि सर्वाधिक पौध संख्या वाली पौधरोपण की विधि कौन सा है, तब आंसर करेंगे क्या? हेक्सागोनल। बट प्रति इकाई क्षेत्रफल सर्वाधिक पौध संख्या वाली विधि कौन सा है? मतलब पर यूनिट एरिया मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन प्लांटिंग सिस्टम या प्लांटिंग मेथड की बात करेंगे तो आंसर करेंगे क्या? फिलर मेथड। क्लियर हुआ? इस फिलर मेथड को डायगोनल मेथड के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन पीएटी एग्जाम में पूछा गया है कि पौधरोपण की वह कौन सी विधि है जिसे डायगोनल व क्विनोक्स मेथड के नाम से जाना जाता है, तब आंसर क्या देंगे? फिलर मेथड। क्लियर हुआ बेटा? एंड लास्ट मेथड की हम बात करेंगे तो कंटूर सिस्टम। कंटूर सिस्टम की बात करेंगे
तो अभी रिसेंटली टीएटी एग्जाम में आया था कि पौधरोपण की इस विधि का प्रयोग हिली रीजन पे, कौन से रीजन पे? हिली रीजन, पहाड़ी क्षेत्रों पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि जिस क्षेत्र में भूमि का ढलान 10% से अधिक हो, भूमि का ढलान कितना प्रतिशत? 10% से अधिक हो, लैंड स्लोप मोर देन 10%, 10% से अधिक हो, वहां पे कंटूर सिस्टम को अपनाया जाता है। एक और क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाई दिया है, इसमें पौधे को अक्रॉस द स्लोप ढलान की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। इसमें पौधे को कौन सी दिशा में लगाया जाता है? ढलान की विपरीत दिशा में। लास्ट में आपसे बात करना चाहूंगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए स्टैटिस्टिक्स, पौधरोपण की सबसे प्रचलित व सबसे सरल विधि कौन सा है? स्क्वायर मेथड। पौधरोपण की सबसे कम प्रयोग किए जाने वाली विधि कौन सा है? रेक्टेंगुलर मेथड। वह कौन सा पौधरोपण का विधि है जो HBP जिसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम को अपनाया जाता है? ट्रायंगुलर मेथड। पौधरोपण की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सा है? हेक्सागोनल। पौधरोपण की वह कौन सा विधि है जिसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल सर्वाधिक पौध संख्या होता है? फिलर मेथड। पौधरोपण की वह कौन सा विधि जिसे डायगोनल मेथड के नाम से जाना जाता है? फिलर मेथड। पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली पौधरोपण की विधि कौन सा है? कंटूर मेथड। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में फिर से आऊंगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर को उन सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।